हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि यहाँ पर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और आपको इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित है। आप आंख बंद करके इन बैंकों पर भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इन बैंकों में आपको मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। अब भाई, अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के कंपेयर करें तो यहाँ पर भाई पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा एक पॉइंट डाउन है केनरा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से। लेकिन भाई फीचर्स बेनिफिट्स लगभग आपको इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में फीचर्स सेम ही देखने को मिल जाते हैं। कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होता है, हल्का थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंसेस होता है। बाकी यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन दोनों ही बैंकों का शानदार है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, केनरा बैंक आज के डेट में अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। जबकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.50% से लेकर के 2.70% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का कि पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स को काफी कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात भाई, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो आप एक हिसाब से ये मान के चल सकते हो कि ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है। रेगुलर का कोई महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर आपको अब मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको केनरा बैंक में 22 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर केनरा बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर कैपेसिटी लगा करके रखा है। भाई पंजाब नेशनल बैंक में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में केनरा बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो इन दोनों ही बैंकों में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 5 पेज का चेकबुक कम देखने को मिलता है पंजाब नेशनल बैंक में, जबकि केनरा बैंक में आपको 5 पेज का चेकबुक ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन SMS अलर्ट के मामले में भाई यहाँ पर केनरा बैंक का डिसएडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर केनरा बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में कैपेसिटी लगा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए प्लस GST तक ही चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो केनरा बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर भाई अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। तो यहाँ पर आपके मन में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं इस सेविंग्स अकाउंट्स में इतना ही बैलेंस रख सकता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर केनरा बैंक में अप टू 50,000 रुपए तक मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हो। एक बात का आप ध्यान रखें कि इस 50,000 में ओनली 3 ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन में आप 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट एक महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ अमाउंट लिमिट यहाँ पर 50,000 रुपए का है और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप ओनली 3 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको केनरा बैंक में 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में भी आप 3 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ अमाउंट लिमिट काफी हाई है। यहाँ पर 1 लाख रुपए पर डे आप
कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन एक महीने में ओनली आप 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो जो चार्जेस है वो दोनों ही अकाउंटों पर सेम है, यहाँ पर आपको चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो अमाउंट लिमिट है वो केनरा बैंक में कम है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में 50,000 रुपए ज्यादा है। बाकी अगर हम विड्रावल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई केनरा बैंक में आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि 5 बार आप पैसे निकाल सकते हो एक महीने में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, जबकि भाई पंजाब नेशनल बैंक में 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है मंथली। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिमिट बिल्कुल भी नहीं है पंजाब नेशनल बैंक में, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक का। अब अगर हम दोस्तों एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर केनरा बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और इससे अच्छी बात यह है कि भाई इस डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। भाई इतना लिमिट आपको गवर्नमेंट बैंक में, यानी कि अगर हम और गवर्नमेंट बैंक को लेकर के बात करें तो और गवर्नमेंट बैंक में इतना लिमिट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन हो तो आप 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और अगर आप बैंकिंग स्टाफ हो तो फिर इस केस में आप 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड आपको ऑफर करता है, और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर 50 रुपए कम यहाँ पर चार्जेस ले रहा है पंजाब नेशनल बैंक केनरा बैंक से, लेकिन भाई यहाँ पर आपको लिमिट भी काफी कम देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, और इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो, और यहाँ पर ऑनलाइन आप 60,000 रुपए तक पर डे कर सकते हो। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई आपको लिमिट थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है केनरा बैंक से, और जबकि केनरा बैंक में आपको लिमिट थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई केनरा बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस भी 50 रुपए प्लस जीएसटी ज्यादा देना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको लिमिट भी काफी हाई देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो अगर हम एक कंपैरिजन निकालें इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स का तो लगभग ये दोनों सेविंग्स अकाउंट सेम ही पोजीशन पर बैठते हैं। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको सर्विस चार्जेस थोड़ा सा डाउन देना पड़ता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में ऑफलाइन कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर लिमिट थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई केनरा बैंक भी शानदार है और पंजाब नेशनल बैंक भी शानदार है। आप जिस बैंक में चाहो उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए।
मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।